जय श्री राम। श्री भरत चरित्र आज भाग 2। भरत का दिव्य प्रेम, राम भरत मिलाप 2। हम आपके लिए भरत का चरित्र क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कथा को आगे बढ़ाते हैं। पहली बार जब सूरदास जी बल्लभाचार्य जी से मिले तो उन्होंने एक पद सुनाया। बल्लभाचार्य जी ने पद की समाप्ति पर कहा, क्या मिमिया रहे हो सूरदास, मो सम कौन कुटिल खल कामी। अरे मैं ऐसा मैं वैसा, इन सबसे अहंकार ही तो पुष्ट होता है ना, फिर क्या करूं। सूरदास जी ने चरण पकड़ते हुए कहा, भगवान की कथा का गान करो, उससे अहंकार गलता है और भगवत भाव से हृदय भर जाता है। यही करो, भगवान को गाओ। अपने दोष और गुणों को गाने से क्या होगा। तब सूरदास जी ने कृष्ण की लीलाओं का गान किया। मैं आनंदित हो गया, हृदय में आया, क्यों न भरत चरित्र को ही गाया जाए, कुछ तो अहंकार गलेगा। कथा को आगे बढ़ाते हैं। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी ने ही किया। आज सभा लगी है अयोध्या में। उस सभा में आज वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, राजा दशरथ जैसा कौन हुआ, और बोलते हुए वो भी बिलख उठे। राजा श्री दशरथ स्वर्ग में जाते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते थे। आतंक फैलाने वाले रावण को रोकने वाले केवल अकेले दशरथ जी ही थे। और आज इतना कहते हुए गुरु वशिष्ठ जी का गला रूंध सा गया। गुरु वशिष्ठ जी जैसा महान ऋषि, तपस्वी, महान ज्ञानी, बुद्धिमानी आज रो रहा है। उनकी मृत्यु रुलाने वाली है। भरत बोलते हुए गुरु वशिष्ठ भरत की ओर मुड़े थे। भरत, दो प्रकार की मृत्यु होती है, एक सोच कराए और एक रुलाए। सोच कराए मतलब अफसोस कराए, वो मर गया, कुछ नहीं किया जीवन में और मर गया। और एक मृत्यु होती है जो लोगों को रुलाए, ओह इतनी जल्दी मर गया, उसकी तो आवश्यकता थी समाज को, और इतनी जल्दी, इतने अच्छे स्वभाव का, धर्मशील, ज्ञानी, सबसे प्रेम करने वाला चला गया। भरत याद रखना, मृत्यु रुलाए ऐसी होनी चाहिए, अफसोस कराए ऐसी नहीं। महाराज श्री दशरथ की मृत्यु रुला रही है, मेरे जैसे ज्ञानी वालों को भी रुला रही है। धन्य है श्री दशरथ जी। ऐसा कहते हुए वाणी के अवरुद्ध हो जाने से गुरु वशिष्ठ जी फिर भी रो ही दिए। भरत, ए भरत। भरत का ध्यान इस सभा में है ही नहीं। उनका ध्यान तो भगवान श्री राम के चरणों में है। भरत भरी सभा में झंझोरा गुरु वशिष्ठ जी ने, जी गुरुदेव, अब कुछ संभले थे भरत जी। भरत, अब मैं इस सभा में कुछ कहूंगा और अयोध्या की प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हुए कहूंगा कि तुम्हारे पिता इतने धर्मात्मा थे, उन्होंने कभी अपने वचनों को नहीं तोड़ा, अपने प्राण दे दिए पर वचन नहीं तोड़ा। हमें भी भरत उनके वचनों का आदर करते हुए उनके द्वारा दिए गए वचनों पर हमें चलना चाहिए। जी गुरुदेव। सिर झुकाकर भरत ने कहा, तुम अयोध्या के राजा बनो। कुछ नहीं बोले भरत। बोलो भरत।
तुम्हें इस अयोध्या की राज सत्ता स्वीकार करनी ही चाहिए। भरत फिर भी कुछ नहीं बोले, पर अब मां कौशल्या ने धीरे से भरत को कहा, गुरुदेव ठीक कह रहे हैं, तुम अयोध्या को संभालो और राजा बनो। भरत कुछ देर चुप रहे, फिर हंसे और हाथ जोड़ करके समस्त अयोध्या वासियों से बोले, इस भरत को अयोध्या दोगे? अरे जिसके जन्म लेने से ही आज अयोध्या अनाथ हो गई, उसे राजा बनाओगे तो सोचो ये पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। ये भरत तो किसी काम का नहीं है ना, ऐसी गलती मत करना। पर माता पिता के वचनों का पालन गुरुदेव ने याद दिलाई। वचन, अरे मैं आज आप लोगों से पूछता हूं कि वचन का पालन तो आप लोगों को करना चाहिए था ना। मुझे वचन पालन करने की शिक्षा क्यों दी जा रही है? भरत जी ने स्पष्ट कहा, हमने क्या वचन का पालन नहीं किया? महामंत्री सुमंत जी का कहना था। श्रीमान सुमंत जी, आप ही ले गए थे ना आर्य श्री राम को अयोध्या से? क्यों ले गए? वचन क्या था? मेरी मां ने क्या वचन मांगे थे मेरे पिता से? कोई मुझे बताएगा? गुरुदेव जी फिर खड़े हुए और बोले, पहला वचन था भरत को राजगद्दी, और दूसरा वचन? भरत जी ने कहा, राम को वनवास। हां, भरत ने कहा, क्या आपने प्रथम वचन का पालन किया? पहले आप लोगों को प्रथम वचन का पालन करना था, पर आप लोगों ने दूसरे वचन पर ही ध्यान क्यों दिया? लाल मुखमंडल हो गया था भरत का। पहले मुझे राजगद्दी में बैठाते, फिर मैं देखता कि किस माई के लाल में हिम्मत है कि मेरे श्री राम को वन में भेज देता। आप लोग मुझे वचन पालन की बात न सिखाइए। भरत फिर बिखर उठे। अयोध्या वासियों, आप मेरी बात मानो। मैं आप लोगों को सच कहता हूं, मैं आप लोगों को प्रभु श्री राम से मिलाऊंगा। सच कह रहा हूं, हम सब एक साथ चलते हैं अयोध्या से, जहां मेरे श्री राम हैं। राज्याभिषेक की समस्त सामग्री साथ में ले चलेंगे और वहीं वन में उनका राज्याभिषेक करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप वापस हमारे साथ अयोध्या चले। पर राम नहीं मानेगा, राम नहीं मानेगा, मैं जानती हूं, कौशल्या माता ने कहा। मां, मैं रहूंगा ना 14 वर्ष के लिए वन में, पर मेरे राम यहां आएंगे, मैं लेकर आऊंगा। बोलो, आप सब लोग मेरे साथ हो कि नहीं? सारी प्रजा चिल्ला उठी, भरत सही कह रहे हैं। मां, मां, चरणों में गिर गए थे कौशल्या मां के भरत जी। मां, मैं उनके चरणों में अपने सिर को रख दूंगा, उनसे विनती करूंगा। पर मां, कहते हुए फिर रो पड़े भरत। मां, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कौशल्या का बेटा आ रहा है कहकर श्री राम मुझसे मिले ही नहीं, वो उस वन को ही छोड़कर कहीं और चले जाएं। भरत सिर्फ और सिर्फ प्रेम के प्रतीक है। भरत भरत अपने कंठ से लगा लिया था कौशल्या माता ने। नहीं, मेरा राम ऐसा नहीं है, वो भी तुझे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। आंसुओं को पोंछती हुई कौशल्या जी बोली, मेरे पास से जब राम वन के लिए जा रहा था तो वह बहुत खुश था, कह रहा था मेरा भाई भरत राजा बनेगा। ओ, कितना सुंदर दिन होगा ना वो, मेरा भाई इस गद्दी में बैठेगा।
पर भरत, इसके बाद भी मेरा राम रो गया था। मैंने पूछा रो क्यों रहे हो? तो बोला मां, पर मैं उस राज्याभिषेक के दृश्य को नहीं देख पाऊंगा। मेरा भाई जब राजा बनेगा उस अवसर में मैं यहां नहीं होऊंगा। भरत भरत फिर हंसा था एकाएक मेरा राम, और हंसते हुए बोला था मां, कोई बात नहीं मां, एक काम करना, जिस दिन मेरा भरत राजा बनेगा ना, उसकी सूचना मुझे वन में पहुंचवा देना। हम भी वन में उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे भीलों के साथ, अपनी झोपड़ी को सजाऊंगा मैं। उत्सव मनेगा वन में कि मेरा भाई भरत आज अयोध्या का राजा बन गया। भरत, मेरा राम तुझे बहुत प्यार करता है, प्रेम करता है, सच कहते। ये तो करुणा है उनकी मां कि मेरे जैसे को भी प्रेम करते, नहीं तो मेरे कारण कितना कष्ट सह रहे हैं। भरत ने अपने आंसुओं को पोंछ डाला। मां, चलेंगे ना हम सब मिलकर के चलेंगे ना प्रभु श्री राम के पास? बोलो ना मां, बोलो ना। सिर पर हाथ फेरते हुए मां कौशल्या जी ने कहा था, हाँ पुत्र, चलेंगे। गुरु महाराज, चलेंगे ना प्रभु के पास? हाँ बस, अवश्य चलेंगे। खुशी से नाच उठे थे भरत जी। अयोध्या वासियों, चलोगे ना श्री राम के पास वन में? हाँ, हम सब चलेंगे। अयोध्या वासियों में उत्सव का संचार हो गया था। हम सब चलेंगे, हाँ हम सब चलेंगे। सब लोग एक ही बात कर रहे थे, भाई हो तो भरत जैसा। धन्य है भरत, धन्य है राम, धन्य है ये भाई भाई का प्रेम। सब लोग चित्रकूट जाने की तैयारी करने लगे थे। एक भक्त ने टूटे हुए अयोध्या की प्रजा को फिर से जोड़ दिया था। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम, राम जप जेहि। यह चौपाई अयोध्या कांड में इंद्र और बृहस्पति के संवाद से, जब इंद्रदेव भरत जी के प्रेम भाव से विचलित होकर के देव गुरु से कहते हैं कि प्रभु कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे भरत जी राम से मिल ही न पाए। तब देव गुरु बृहस्पति जी कहते हैं, ऐसा करने का प्रयत्न तो दूर, इसके बारे में सोचो भी नहीं, क्योंकि जो भी भगवान राम के भक्त का अपराध करता है या उससे छल करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि से जल जाता है। भरत जी तो प्रभु के परम स्नेही है। सारा जगत श्री राम को जपता है, पर वो स्वयं भगवान श्री राम भरत जी को जपते हैं, अर्थात उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते। जय श्री राम, जय श्री भरत जी। भक्तों, साधकों, भक्त की चर्चा, भक्त की कथा, भक्त का चिंतन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। शेष अगले वीडियो में। जय श्री राम,